दोस्तों कितनी बार हमने कई वीडियो बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर कि अर्धसैनिक बलों को सबसे पहले ओपीएस बहाल कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी असम राइफल्स को सेना के बराबर सैलरी और पेंशन देने के लिए 3 महीना के अंदर केंद्र सरकार को आदेश दिया कि जल्द से जल्द इसकी सैलरी और पेंशन सेना की तरह कर दिया जाए, यानी पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को मान लिया है कि अर्धसैनिक बल के जो जवान होते हैं वो देश के शौर्य यानी सबसे बड़ा बलिदान भी देते हैं और देश की सेवा करते हैं, और जगह जो विषम परिस्थिति में भी काम करते हैं तो उनको भी सेना की तरह दर्जा मिलना चाहिए। जहाँ दोस्तों सशस्त्र सीमा पर जो तैनात रहते हैं, आईटीबीपी का जवान हो, एसएससी का जवान हो, एसएसबी का जवान हो, सीआईएसएफ का जवान हो या कोई भी अर्धसैनिक बल हो, उतना ही मेहनत करता है, उतना ही अपने लिए देश पर न्यौछावर होता है जितना कि सेना होती है। और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को मान लिया है कि पुरानी पेंशन अर्धसैनिक बलों को बहाल होना चाहिए, क्योंकि वो सेना से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जब वेतन आयोग आया था पहला, दूसरा, तीसरा, उस समय असम राइफल्स के जो वेतन होते थे, जो सैलरी हुआ करती थी, जो पेंशन हुआ करती थी, वो सेना के बराबर थी। और चौथा, पाँचवा, छठा में जाकर डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया। और आज तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है कि 3 सेनाओं को पुरानी पेंशन दी जाती है, लेकिन अर्धसैनिक बल जिसके अंदर आईटीबीपी के जवान भी आते हैं, सीआईएसएफ के जवान आते हैं, असम राइफल्स भी आते हैं, उनको पुरानी पेंशन नहीं दिया जा रहा, इवन शहीदी का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार अर्धसैनिक बलों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रही है। ये साफ झलक रहा है, क्योंकि अगर नाइंसाफ़ी अगर सही से अगर एक तराजू पर तौला जाए तो अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा करते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। बॉर्डर पर भी अंदर में जितने नेता हैं, जितने हमारे इंडस्ट्री हैं बड़े बड़े, सभी जगह अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं। और देश की जब आन बान की बात आती है तो सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं। और जब इतना विषम परिस्थिति में वो काम करते हैं तो एक उम्मीद करते हैं अपने देश से कि जब वो बुढ़ापा आए तो उनको सम्मानजनक पेंशन मिले, जो कि सम्मानजनक पेंशन उनको नहीं दिया जा रहा है। और अभी हाल ही फिलहाल में 25 नवंबर 2025 को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर। वहाँ पर अर्धसैनिक बल के तरफ से भी लोग पहुँचे और अपनी मांग पुरानी पेंशन आंदोलन को बहुत ही मजबूती की तरह रखे। और इसका नतीजा ये रहा कि विजय कुमार बंधु को भी सरकार के तरफ से वित्त मंत्रालय में निमंत्रण भेजा गया, और वित्त मंत्रालय के जो निर्मला सीतारमण हैं वित्त मंत्री, उनका जो कैबिनेट सचिव है, उनके साथ इन लोगों ने बातचीत की। और समय मिलेगा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि सबसे पहला अधिकार अगर पुरानी पेंशन पर किसी का है तो वो है अर्धसैनिक बल, और सैनिक बल को सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए भारत सरकार को, और एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे का लाठी सम्मान से जीने का तरीका अगर कोई सामाजिक कल्याण चीज होता है वो है पुरानी पेंशन। और पुरानी पेंशन सबसे पहला अधिकार अर्धसैनिक बल का होता है। उसके बाद जो भी कर्मचारी हैं, सरकार की सेवा करते हैं, भारत सरकार की सेवा करते हैं, उनको भी देना चाहिए। तो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ना यूपीएस में है ना एनपीएस में है। इसका नतीजा आप खुद देख लीजिए कि अभी तक यूपीएस लेने वालों की संख्या लगभग 3% बताया जा रहा है। अभी पूरा डेटा नहीं आया है, और 30 नवंबर लास्ट डेट था। तो सोचिए पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर इसे नकार दिया, और एनपीएस को तो पहले से ही नकार रहे हैं, अब यूपीएस को भी नकार दिया है। सरकारी कर्मचारी को सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, और इसी के लिए इतनी बड़ी आंदोलन। और अभी शीतकालीन सत्र में जब से शुरू हुआ है, लगातार पुरानी पेंशन का मांग लोक संसद यानी कह सकते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी उठाया जा रहा है। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को बहाल कर देना चाहिए सरकार को।
और सबसे पहले तो आपको बता ही रहे हैं कि अर्धसैनिक बलों को बहाल होना चाहिए, क्योंकि वो विषम परिस्थिति में भी काम करते। 20-22 साल में उनकी जवानी खत्म हो जाती है और लास्ट में अपने परिवार के साथ वो जीना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा तो सोचिए कितना खराब बात होगा उनके जीवन के लिए। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और जितना जल्द हो सके उतना जल्द पुरानी पेंशन अर्धसैनिक बलों को बहाल कर देना चाहिए, क्योंकि उनको कष्ट नहीं देना चाहिए किसी भी हाल में। कि जिस तरह से वो देश के लिए सेवा करते हैं, जिस तरह से वो देश के लिए मर मिटते हैं, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा उस देश को लेना चाहिए, जो कि फिलहाल अर्धसैनिक बलों को अभी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लगातार वीडियो के माध्यम से अर्धसैनिक बलों का भी मांग उठाते रहते हैं और जो भी पेंशन से रिलेटेड वीडियो हो, कुछ भी हो, न्यूज़ हो, हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। ये मेरा कर्तव्य भी है। देश से हम भी प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं, और इसीलिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अगर कोई लेता है वो है पुरानी पेंशन। 2004 से पहले सभी लोगों को पुरानी पेंशन मिला करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से इसे बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद है। और सरकार अगर चाहे तो एक क्षण में पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है, सिर्फ उसके मन की कमी है। और आपको बता दें, योग हट कह सकते हैं कि हठी हो चुकी है और इसीलिए वो देना नहीं चाहती। और ऐसा बताया जाता है कि देश के ऊपर बोझ पड़ेगा, देश में और सारे खर्चे होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, उस सब पर भी ध्यान सरकार का नहीं जाता। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का जो पुरानी पेंशन की बात आती है तो बोझ बताकर साइड हट जाते हैं। ये लोग अपनी पुरानी पेंशन लेते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की जब बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, जो पूरी तरह से बुरी बात है दोस्तों। और इससे देश में एक सही मैसेज नहीं जाता है। इसमें जो होता है अनबैलेंस होता है, समाज अनबैलेंस होता है। एक वर्ग को ओपीएस मिल रहा होता है और एक वर्ग उसे महरूम है। इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटिंग शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सभी को समान एक पेंशन मिलना चाहिए। बाकी जो देश के सरकार हैं उनसे हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि देश में जितने भी अर्धसैनिक बल हैं तत्क्षण हम बोल रहे हैं, तुरंत पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। दिल्ली कोर्ट ने भी मान लिया है और उन्होंने 3 महीना के अंदर आदेश भी दिया है कि असम राइफल्स का सैलरी और पेंशन सेना के जवान की तरह मिलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है मेरे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।